अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, हमने ये चैनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बनाया है। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमें मिलेंगे उन पे हम आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में डिटेल्स प्रोवाइड करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो जी चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है जी नैनो मटीरियल्स। तो नैनो मटीरियल्स एक्चुअली है क्या, व्हाट आर नैनो मटीरियल्स या डेफिनेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स, या नैनो मटीरियल्स होते क्या हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। What are nanomaterials? Nanomaterials, the materials having at least one dimensions in nanometric scale are called nanomaterials. जो ऐसे मटेरियल जिसके पास एटलीस्ट वन डिमेंशन हो इन नैनोमेट्रिक स्केल में, दैट आर कॉल्ड नैनो मटेरियल्स। फिर है जी नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट डिमेंशंस ऑफ रफली 1 to 100 नैनोमीटर्स वेयर यूनिक फिनोमेना इनेबल नोवल एप्लीकेशंस। नैनो टेक्नोलॉजी ये है कि ये कंट्रोल करती है मैटर्स, डिफरेंट मैटर्स को एट डिमेंशंस पे रफली 1 to 100 नैनोमीटर्स की डिमेंशंस होती है, इनको कंट्रोल करती है। वेयर यूनिक फिनोमेना इनेबल हो जाता है नोवल एप्लीकेशंस encompassing nanoscale science, engineering and technology. Nanotechnology involves imaging, mirroring, modeling and manipulating matters at this length scale. The term is rarely an umbrella term that covers disciplines that have very old historic roots. आ जाता है ये इनकम्पेसिंग नैनो स्केल जो है वो साइंस से बनी होती है, इंजीनियरिंग यूज़ होती है इनमें, टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है इमेजिंग को मीरिंग करने में, मॉडलिंग करने में और मैनिपुलेटिंग मैटर्स को डिस्कस करने में, या इनकी लेंथ स्केल जो है उसको प्रिसाइज या उसको मेयर करने में। फिर है जी द टर्म इज़ रेयरली अम्ब्रेला टर्म होती है, दैट कवर ये कवर करती है दैट हैव जिसके पास वेरी ओल्ड हिस्टोरिक रूट्स हैं। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी के मतलब जो स्पेशल चीज़ है वो क्या है जी। फर्स्टली है इट इज़ एन इनक्रेडिबली ब्रॉड, एक काफ़ी वसी वसी डिपार्टमेंट है, यहाँ एक ब्रॉडली डिपार्टमेंट है नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें डे बाय डे अच्छी प्रोग्रेस हो रही है या अपडेट्स आती रहती हैं। तो वो हम डेली बेस लाइफ में मतलब कि हम यूज़ होने वाली चीज़ों में इसको इस्तेमाल करके इसकी हेल्प लेते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने काम को आसान बनाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बैंडी कैमरा में, तो ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है ना। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं और हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इनक्रेडिबली ये ब्रॉड होती है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड देयर कलेक्टिव नॉलेज। ये ब्रॉडली यूज़ होती है, फिजिक्स में यूज़ होती है, केमिस्ट्री मटेरियल साइंसेज में होती हैं, बायोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में यूज़ होती है। फिजिक्स में देख लें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जैसा कि सैटेलाइट्स हैं, केमिस्ट्री में यूज़ होती है जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं, मटेरियल साइंसेस में यूज़ होती है, बायोलॉजी में यूज़ होती है जैसा कि लाइफ के बारे में या किसी चीज़ के कंपोनेंट्स को जानने में यूज़ होती है। फिर मैकेनिकल में यूज़ होती हैं, मैकेनिकल मशीनरीज आ जाती हैं जैसे ट्रक्स हैं, एयरप्लेन्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाती है जैसे कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल में आ जाता है जैसे मोबाइल है या हम कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं। फिर मेडिसिन में यूज़ होती है, एंड मेडिसिन में ऐसे है कि जैसे किसी कोई हैवी डिजीज़ है जैसा कि मेडिसिन में किसी चीज़ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। एंड देयर कलेक्टिव नॉलेज, द बाउंड्री बिटवीन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द मैक्रो वर्ल्ड। फिर है जी पार्टिकल्स हैविंग साइजेस इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। इसके जो साइजेस होते हैं या इसकी जो रेंज है वो वेरी स्मॉलेस्ट कह लें या 1/1000th पार्ट ऑफ 1 मीटर कह लें, 1 to 100 नैनोमीटर होती है। आर टर्म्ड एंड नैनो मटीरियल्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो साइज पार्टिकल्स इस कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये देखें जी पिक्चर दी गई है, ये पार्टिकल साइज़ है 10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 11 माइक्रोमीटर और 1 नैनोमीटर। ये 10 की पावर -9 आ जाती है। सरफेस 100 और 1 लाख एंड ये बन जाता है आई थिंक 10 लाख। तो
ये था इसका साइड। फिर हम आगे चलते हैं जी। इसका नैनो इंट्रोडक्शन आ जाता है नैनो मटीरियल्स की हिस्टोरिकल, इसकी हिस्ट्री देखते हैं जी। मटीरियल्स हैं क्या, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जनाब। ये है कि इंट्रोडक्शन टू नैनो मटीरियल्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखते हैं जी। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फिनमन said in 1959 in conference, the principles of physics as far as I can see do not speak against the possibility of maneuvering things atom by atom। वो कह रहा है जनाब ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है कि नोबेल प्राइज़ विन किया था रिचर्ड फिनमन ने। उसने कहा था 1959 में कॉन्फ्रेंस में कि जो फिज़िक्स का प्रिंसिपल है एज़ फार एज़ वो अब दूर नहीं है कि आई कैन सी, वो देख रहा है कि यहाँ उसको आइडिया है। नॉट स्पीक अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनोवरिंग थिंग्स एटम बाय एटम। द वर्ल्ड नॉन टेक्नोलॉजी was first used by Norio Taniguchi in 1974 to refer to precise and accurate tolerance required for machining and finishing of materials। जो नैनो टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ है या वर्ड है वो फर्स्ट टाइम नोरियो टेनिगोची ने 1974 में यूज़ किया था और इसने प्रेफर किया था प्री साइज और एक्यूरेट टॉलरेंस को, जो कि रिक्वायर किया गया था फॉर मशीन्स जो यूज़ होती हैं उनमें एक्यूरेट और प्री साइज टॉलरेंस होने चाहिए ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ काम कर सकें, उनका इंजन फटे ना, गर्म ना हो, हीट अप ना हो, जिस वजह से मतलब काम रुक सकता है या और कोई नुकसान हो सकता है। तो उसने कहा था कि एक एक्यूरेट टॉलरेंस होना चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए और ताकि हम अपने एंड फिनिशिंग और मटेरियल्स ताकि हम अपने काम को अच्छे से निपटा सकें, कवर कर सकें। इन 1981 में ड्रेक्सलर ने डिस्क्राइब किया था न्यू बॉटम टेक्निक इज इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन। उसने बॉटम अप और टॉप डाउन जो है ये डिस्क्राइब किया था ड्रेक्सलर ने 1981 में। द टर्म नैनो ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ड्वार्फ। जो टर्म नैनो ड्राइव्स हैं वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्स की गई हैं फॉर ड्राफ्ट से, और नैनो मटीरियल को NF से हम शो करते हैं। इज़ अ बिलियंथ ऑफ मीटर, ये 1 मीटर का बिलियंथ, जैसा कि समझ लें बिलियन होता है 20 लाख 20 लाख होते हैं एक 1 बिलियन में, तो ये 20 लाख दफ़ा हमें 1 मीटर को डिवाइड करें तो वो हिस्सा बनता है नैनो मीटर, बिलियंथ ऑफ मीटर और 10 की पावर -9 मीटर्स। इसके बाद ये टॉप डाउन अप्रोच फॉर नैनो मटीरियल सिंथेसिस। नैनो मटीरियल्स के सिंथेसिस के लिए बॉल माइलिंग यूज़ की जाती है। ये देखें बॉल माइलिंग इज़ यूज्ड। मैक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन टू नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। जो मैक्रो क्रिस्टलाइन जो बड़े क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये नज़र आ रहे हैं आपको पिक्चर में, आर ब्रोकन डाउन टू नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वो एक छोटे छोटे पीसीस या ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसीस कह लें, वो तोड़े जाते हैं या टूट जाते हैं, छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बड़े पीसीस होते हैं, बड़े पत्थर जो होते हैं, जैसा कि समझ लें बड़े पत्थर हैं या बड़े स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन मिक्सचर्स का, और टूट कर नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ये देखें जैसे पिक नंबर A जो है वो B में कन्वर्ट हुई है, तो ये B में नैनो मटीरियल्स हैं और A में मैक्रो है। व्हाट इज़ स्पेशल इन नैनो मटीरियल्स। नैनो मटीरियल्स में स्पेशल क्या है जी। एट द नैनो स्केल द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल डिफरेंट इन फंडामेंटल एंड वैल्यूएबल वेज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बल्क मैटर। कह रहा है कि जो नैनो स्केल है, नैनो स्केल की जगह पे जो इसकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मटीरियल्स की, वो डिफरेंट होती है फंडामेंटल और वैल्यूएबल वेज के लिहाज से फ्राम द प्रॉपर्टीज़ और इंडिविजुअल एटम के लिहाज से। मतलब वो कह रहा है कि इसकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती है वैल्यूएबल और फंडामेंटल के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एक एटम की निस्बत, एंड मॉलिक्यूल्स आर बल्क और मॉलिक्यूल्स आर बल्क मैटर की निस्बत। विद द रिडक्शन इन साइज, अगर इसका साइज़ हम छोटा कर दें, रिड्यूस कर दें,
द सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल्स एंड सरफेस एनर्जी इंक्रीजेज ट्रेमेंडसली। तो इसका जो मटेरियल का सरफेस एरिया और सरफेस एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। फिर है अप्रोचेज टू नैनो मटेरियल सिंथेसिस। नैनो मटेरियल सिंथेसिस को अप्रोच कैसे किया जाता है? देयर आर टू मेथड्स यूज, टू अप्रोचेज आर यूज, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच ये देखें नीचे से स्टार्ट होकर टॉप पीक लेवल की तरफ जाता है, 1 2 3। पहले सबसे बड़े ये थे पत्थर पड़े हुए हैं या पीसीस कह लें या बॉल्स कह लें, फिर इनका एक मिक्सचर बन गया, वो आपस में कंजस्टेड हो गए और थर्ड लेवल पे उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया गया। और अगर टॉप टू डाउन देखें तो ये उसकी बॉटम डाउन की कंपेयर इसकी निस्बत उल्ट है, ऑपोजिट है टोटली। ये कह लें कि ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसेस होता है। टॉप डाउन से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उनको छोटे पीसेस में कंजस्टेड करते हैं या एक मिक्सचर बना लेते हैं और वो थर्ड में स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। Introduction to top-down approaches. Generally, a bulk material is taken and machined and modified to obtain required size and shape. जनरली वो कह रहा है कि जो मटीरियल्स का बल्क होता है, बल्क मटीरियल इज टेकन एंड मशीन एंड मॉडिफाई टू ऑब्टेन, इसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि हम एक रिक्वायर्ड साइज़ जो हमें किसी की तरफ से फ़र्ज़ करें ऑर्डर मिलता है कि आपने हमें ये चीज़ बना कर देनी है, जैसे एक बॉक्स बना लेना है या जैसे कह लें कि कोई दराज है या अलमारी है या सोफ़ाज़ हैं। तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या कोई पाइपलाइन है तो उसके पाइप का साइज़ जो हमें मिला है उसको बनाने के लिए हमने इसको यूज़ करना है टॉप टू डाउन, ताकि हम एक अच्छा और जो हमें उनसे रिक्वायर किया गया है साइज़ और शेप वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें, हमारे रिजल्ट में एक रिक्वायर्ड साइज़ और शेप बन सके। इसके एग्जांपल है कि एग्जांपल ऑफ दिस अप्रोच इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स बाय एचिंग और लिथोग्राफी। तो देखिए ये आपको शो हो रहा है पिक्चर में, वही बात आ गई कि वो कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग सर्किट्स, जो सर्किट्स होते हैं इनको बड़े एहतियात और एक मॉडिफाई साइज और शेप से तैयार किया जाता है ताकि इनके दरमियान कोई डिसोसिएशन ना हो या इनके दरमियान कोई ये वो कह लें कि एरर ना क्रिएट हो या इनके दरमियान कोई इश्यूज वगैरह ना बने, कोई सर्किट डैमेज ना हो। टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स नैनो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसा कि आपको और बताया था कि नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटीरियल्स क्या है कि ये 1 पीस ऑफ अ बिलियंथ पीस या बिलियंथ साइज ऑफ अ 1 मीटर या बिलियंथ पार्ट कह लें। सबसे पहले क्लस्टर्स आ जाते हैं, एक मैं आपको ज़रा जी सबसे पहले क्लस्टर्स है, फिर नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स और रोड्स आ जाती हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं और हमारे घरों में यूज़ होती हैं। हम घरों में जब वायरिंग वगैरह करवाते हैं या बिजली लगवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाते हैं तो उसमें फाइबर्स, रोड्स और नैनो ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं। उसके बाद फिल्म्स एंड कोर्स आ जाती हैं जो कि जैसा कि बेड कह लें या सोफ़ा कह लें, उसमें डिफरेंट कोटिंग की जाती है, उसको डिफरेंट उसकी लेयर्स होती हैं। और थर्ड पे आ जाता है जी, थर्ड पे आ जाता है 3D स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, पॉलीक्रिस्टल्स आ जाती हैं 3D स्ट्रक्चर। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं नैनो स्ट्रक्चर्स कहा जाता है इनको, ये नैनो मटीरियल्स हैं ये कह सकते हैं। क्लस्टर्स हैं, नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स और रोड्स हैं, उसके बाद फिल्म्स एंड कोर्स हैं और इसके अलावा पॉलीक्रिस्टल्स 3D स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, और ये नैनो स्ट्रक्चर्स हो गई। इसके बाद है बॉटम अप अप्रोचेस। ऊपर हमने पढ़ के आए हैं टॉप डाउन अप्रोचेस, नीचे है बॉटम अप अप्रोचेस। इट इज़ यूज टू बिल्ड फ्राम बेसिक मटीरियल्स, फॉर एग्जांपल जैसा कि असेंबलिंग मटीरियल्स फ्राम एटम और मालिक्यूल के दरमियान होती है, असेंबलिंग कह लें या इसके दरमियान बॉन्डिंग कम्बिनेशन कह सकते हैं। इट इज़ बिल्ड फ्राम बेसिक मटीरियल, ये बेसिक मटीरियल होते हैं। और द कॉमनली यूज मेथड्स इंक्लूड सोल्जर मेथड, इनके दरमियान यूज़ होता है
हाइड्रोथर्मल, फिजिकल एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन होती है, एक्सपीटेशियल ग्रोथ होती है इनकी। ये आपको शो करवाता हूँ ज़रा एक मिनट। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होकर आपकी तरफ जा रहे हैं। तो ये कहा गया कि द कॉमनली यूज मेथड के दरमियान जो मोस्टली या कॉमनली यूज़ होने वाले मेथड्स हैं उनमें सोल जेल है, हाइड्रोथर्मल है, फिजिकल और केमिकल वेपर डिपोजिशन भी होती है, और इसके अलावा एपिटैक्सियल ग्रोथ भी होती है। फिर है टॉप डाउन वर्सेस एज कम्पेयर टू बॉटम अप। इनका कंपेयर आ गया, कंपैरिजन आ गया। टॉप डाउन का ये है कि एक मैक्रो या बिग साइज से लोअर की तरफ जाना, या हायर से लोअर की तरफ आना, टॉप से बॉटम की तरफ आना। तो ये देखिए, पीक से लो की तरफ आना, बल्क मटेरियल टू पाउडर। तो जो बड़े फार्म में हमारे पास पत्थर कह लें या एक बल्क मेटल कह लें या क्रिस्टल मैक्रो क्रिस्टलाइन मिक्सचर कह लें, उनको कन्वर्ट करना लो साइज़ में पाउडर में या स्मॉल पीस में। तो ये टॉप टू डाउन प्रोसेस है। और अगर बॉटम अप देखें तो ये स्मॉल पीसेस को इकट्ठा करके जोड़ के उनकी कम्बिनेशन करवा के उनको क्लस्टर की फॉर्म में लेकर आना, या उनका एक प्रॉपर शक्ल बना देना अगेन, या एक सीक्वेंस के साथ एक क्लस्टर में क्रिएट करना। ये तो है बॉटम से अप की तरफ जाना, लो से हाई की तरफ जाना, या नीचे से बड़े ऊपर की तरफ जाना। फिर है जी इंट्रोडक्शन टू बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज का मतलब यहाँ पे उसने ये शोर को करवाया, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि नैनो मटीरियल्स क्या है, बिलियन साइज या बिलियन मैटर ऑफ 1 मीटर। तो इसके जो बटरफ्लाइज के ये जो पर होते हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है या इनके दरमियान जो खुला है, वो देखिए इसने ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की मदद से हमें शो करवाया है कि ये बिलियंस पार्ट्स होते हैं 1 मीटर के। इनके जो आइज़ हैं, इनके फ्लाइज जो इनके पर हैं, और इनके जो ये देखें बटरफ्लाई शो करवा रहा है, इनकी आंखें, इनका फड़फड़ाना, और उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, नैनो मटीरियल्स, नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, मैक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, बॉटम से डाउन आना और डाउन से अप की तरफ जाना, और बटरफ्लाइज में जो इनके पर है, इनके दरमियान स्पेसेस कितनी है वो भी। और ये था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।